नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो CET का एग्ज़ाम है या फिर KVS या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसे आपके हिंदी, इंग्लिश और ये कंप्यूटर GK इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो सभी के लिए जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की जो वीडियो इसमें हम इन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितने भी वीडियो को आप देख सकते हैं। और KVS के नाम से जो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट जो वो बनी हुई है तो उसमें जाकर देख सकते हैं, या फिर जो CET जो है इसमें भी जाकर आप जो इनको देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इनमें से जो सही शब्द है वो कौन सा है वही आपने बताना है। तो यहाँ पर आपको श्रृंगार 4 प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देगा, और जो इसका सही आंसर है वो आपने बताना है। और इसमें जो अगर हम यहाँ पर सही देखें तो ये ऑप्शन C वाला जो है श्रृंगार, यही हमारा यहाँ पर सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा निर्विकार, ये विसर्ग संधि जो है उसमें आता है, अगर कई बार एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो इसका बताना है कौन सा रूप इसमें सही है। और इसको भी देखें तो ये जो ऑप्शन B वाला है जिसमें रा ऊपर की तरफ है, तो यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि विसर्ग जो है उनको रा हुआ है, तो निर्विकार जो है सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मन है प्लस भाव, यहाँ पर भी जो विसर्ग संधि है उसमें से लिया गया है। और कौन सा इसमें सही है, मन भाव, मन है याव, मनोभाव या मन याव, तो इनमें कौन सा सही है। और इनमें भी अगर हम सही देखें तो ये जो ऑप्शन C वाला है मनोभाव, ये जो विसर्ग जो है इनको ओ हुआ है, उसके बाद मनोभाव ये बनता है, विसर्ग संधि जो उसमें से ये लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है सज्जन का सही जो संधि विच्छेद इनमें कौन सा है। सज्जन, सज जन, सत प्लस जन, सज प्लस न, स प्लस जन, तो इसमें अगर हम देखें तो आपकी जो व्यंजन जो संधि है उसमें से ये लिया गया है। और सही कौन सा है, तो ये जो ऑप्शन B वाला है यहाँ पर सत प्लस में जन, ये ता जो है इसको जा हुआ है। और एक और आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ये डबल जा होता है इसमें पहले वाला जो भी अक्षर आएगा, चाहे जा हो, का हो, ला हो, कोई सा भी हो, तो जो पहले वाला होगा वो आधा रहेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा समास से, मृग नयनी में समास बताना है। मृग के जैसे नेत्र वाली, अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारी है या फिर बहुव्रीहि समास। तो मृग के समान नेत्र वाली, तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन C रहेगा, कर्मधारय यहाँ पर इसमें समास हुआ है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा पंचवटी, इसमें कौन सा समास है। पंच सुर में देख सकते हैं, सुर में संख्या दी गई है 5, तो इसका मतलब है कि इस कौन सा समास होगा, द्विगु यहाँ पर समास होगा। तो क्योंकि द्विगु जो समास होता है उसमें क्या है, संख्या दी गई होती है, तो इसी कारण से क्या है यहाँ पर द्विगु समास होगा। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर क्या है, ये द्विगु जो आपका समास होगा, तो आप जाइए यहाँ पर सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर वानर से, तो ये जो वानर जो है इसका जो तद्भव है वो आपने बताना है। एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तत्सम होता है जो संस्कृत का रूप और संस्कृत में ही लिखा जाता है और बोला जाता है, और तद्भव है संस्कृत का जो परिवर्तित रूप है। जैसे वानर है, इसका तद्भव रूप बताना है, इसमें कौन सा होगा। तो इसका अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ऑप्शन B हमारा रहेगा। तो इसका ये बंदर है, आपने कभी भी कई बार देखा होगा लिखा हुआ, तो वो संस्कृत वाला, और बंदर हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दर्शन, इसका भी तद्भव कौन सा है, दर्शन, दर्शन, दर्श या दर्शन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इनमें से जो सही है, तो दर्शन का जो है ये ऑप्शन B वाला है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन है निम्न अंकित प्रश्न में दिए गए शब्दों का सही अर्थ चिन्हित कीजिए। तो इनका सही अर्थ आपने बताना है। जैसे कटक है,
काटना, कीट, सेना या सरपट। तो कटक का जो सही अर्थ इनमें कौन सा है, और इसका जो है ये ऑप्शन सी वाला है। इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये सेना से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है खग्रास क्या होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु या फिर संपूर्ण सूर्य और चंद्र ग्रहण। तो खग्रास जो होता है ये इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला रहेगा। जब ये आपने सूर्य और चंद्र ग्रहण देखा होगा तब क्या है ये उस समय होता है, तो इसे संपूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता हमारा थुक्का फजीहत, ये क्या है, निंदा, बेइज्जती, धिक्कार या फिर झगड़ना। तो थुक्का फजीहत और इसे कहा जाता है ऑप्शन सी वाला धिक्कार। नेक्स्ट है काल का एक अर्थ है समय, निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या है। काल जो है इसमें समय भी कह देते हैं, तो और दूसरा क्या कहा जाता है, सोना, प्रकृति, मृत्यु या फिर विशेष। और दूसरा जो हम कहते हैं तो यह रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो इसे हम क्या है मृत्यु भी कहते हैं। कह देते हैं कि इसका जो है काल आ रहा था, इसी कारण से इसकी मृत्यु हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अर्थ जल होता है, और दूसरा जो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, बहना, झरना, सम्मान या विष। तो पानी का एक अर्थ यहाँ पर जल से लिया गया है और दूसरा अर्थ सम्मान से लिया गया है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र को कहा जाता है रण, कौरव, युद्ध या यज्ञ क्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र जो है इसे रण क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, मही, क्षिति, अंबर या मेदिनी। तो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, और यहाँ पर जो ये ऑप्शन सी वाला आया है अंबर, यही इनमें से नहीं है, क्योंकि अंबर जो है आकाश को कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, प्रसून, पद्म, कुसुम या सुमन। तो पुष्प मतलब फूल, इसका एक पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, और ये जो ऑप्शन बी वाला जो आया है पद्म, यही इनमें से अलग है। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्पों में से सही विकल्प आपने बताना है। प्राचीन का बताना है, प्राचीन का विलोम, समीचीन, वर्तमान, अर्वाचीन या नवयुग। तो प्राचीन का कौन सा होता है, और ये है ऑप्शन सी वाला प्राचीन, अर्वाचीन। प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन नया वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कृतज्ञ, कृतघ्न, अकृतज्ञ, कृत या कृतघ्न। तो कृतज्ञ जो है इसे कहा जाता है ऑप्शन ए वाला, कृतघ्न जो इसे कहते हैं। नेक्स्ट है विनीत, सीधा, व्यग्र, उग्र या कोई सब नहीं। तो विनीत का बताना है यहाँ पर, और इसका विपरीत वाला विलोम रहेगा ये उग्र। नेक्स्ट है इहलोक, अंतरिक्ष लोक, वेद, परलोक या पृथ्वीलोक। तो इहलोक का जो विपरीत जो होगा ये बनेगा परलोक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा उपेक्षा, परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा या फिर लौकिक। तो उत्प्रेक्षा जो है हम इसे कहेंगे अपेक्षा। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द देना है, प्रत्येक के 4 विकल्प हैं, उपयुक्त शब्द आपने बताना है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो यहाँ पर अन्य आया है न कि अपनी से। सहोदर, औरस, अन्योदर या दुरस्थ, और उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा इसका अन्योदर। तो यहाँ पर तो है अन्य उदर, मतलब जो दूसरी से हो, और जो अपनी माता से हो, सगा भाई जिसे कह देते हैं, तो उसे फिर हम सहोदर कहेंगे। सह उदर मतलब समान पेट से जिसने जन्म लिया हो, और यहाँ पर जो दूसरी से हो तो उसे कहेंगे अन्य उदर। नेक्स्ट है जिसके बराबर कोई न हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण या लोकातीत। तो जिसके बराबर कोई ना हो, और उसे हम कहेंगे ऑप्शन बी वाला अनुपम। नेक्स्ट है गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायिनी, अनिंद्रिय, सिद्धित या कोई भी नहीं। तो गोद में सोने वाली स्त्री, और इसे कहेंगे हम अंकशायिनी। नेक्स्ट है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, मेधावी, अविनीत, नास्तिक या आस्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहेंगे आस्तिक, और जो विश्वास नहीं रखता नास्तिक।
नेक्स्ट है कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य या कोई भी नहीं। तो कष्ट से संपन्न होने वाला, और इसे कहेंगे हम कष्ट साध्य। नेक्स्ट है बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं, घबराना, शर्माना, चिल्लाना या पछताना। तो ये है ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ ऑप्शन है बी वाला। नेक्स्ट है कान काटना, मुहावरे का अर्थ कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना। तो कान काटना ये मुहावरा है, और इसका अर्थ जो लिया गया है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, चतुर होना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा तलवार की धार पर चलना, नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या कठिन कार्य करना। तो तलवार की धार पर चलने का जो अर्थ लिया गया है ये इसमें रहेगा ऑप्शन डी, कठिन कार्य करना। नेक्स्ट है चिकना गड़ा होना, चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना या भयभीत होना। तो चिकना गड़ा होने का जो अर्थ है ये ऑप्शन सी वाला है, निर्लज होना, जिसके ऊपर कोई असर न हो। नेक्स्ट है उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या मूर्ख होना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, और इसका अर्थ है ऑप्शन बी वाला, अनुभव होना। नेक्स्ट है सफ़ेद झूठ का अर्थ सच होना, पूर्णतः सत्य, अभिमान या फिर शिष्ट। तो सफ़ेद झूठ, और इसे कह देते हैं पूर्णतः असत्य। नेक्स्ट आ जाता है पत्थर की लकीर होने का अर्थ कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना या फिर मिट जाना। तो पत्थर की लकीर होने का जो अर्थ है ये होता है ऑप्शन सी वाला, अमिट होना, मतलब जो बात कह दी तो कह दी। जिस प्रकार पत्थर पे अगर लिख दिए तो उसे साफ नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट आ जाता है डोरे डालने का अर्थ प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना या फिर फंदे डालना। तो डोरे डालने का जो अर्थ है ये है ऑप्शन ए वाला, प्रेम में फंसना। नेक्स्ट है तो डाल डाल में पात पात का अर्थ जैसा को तैसा, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ऊंची कल्पना करना या जमीन पर न रहना। तो डाल डाल में पात पात, और इसका अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन बी से, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। नेक्स्ट है 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, और या फिर अधिक समय में कम काम करना या हरामखोरी करना। तो इसका बताना है आपने। और इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, बहुत धीमी गति से काम करना, 9 दिन चले 2.5 कोस। नेक्स्ट है कबीर की भक्ति का स्वरूप सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी या निर्गुण। तो कबीर ये किस भक्ति से संबंधित हैं, और यह है निर्गुण कवि। नेक्स्ट है तुलसीकृत रामचरितमानस की जो भाषा है भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज या अवधी। तो तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा, और यहाँ पर एक ऑप्शन डी, तो कौन सी है, अवधी है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है, छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो जयशंकर प्रसाद का संबंध बताना है किस काव्य प्रवृत्ति से है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, तो ये छायावादी से है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्न में से है, कहानी, खंडकाव्य, नाटक या फिर उपन्यास। तो जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त इनमें से क्या है, और ये एक नाटक है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आपके हिंदी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आपके यहाँ पर जो कंप्यूटर जो है उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, तो किसको कंप्यूटर के द्वारा सूचना में परिवर्तित किया जा सकता है, प्रोसेसर, पिक्चर्स, अल्फ़ाबेट्स या फिर डाटा को। तो किसको कंप्यूटर के द्वारा सूचना में परिवर्तित किया जा सकता है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, तो डाटा को कंप्यूटर के द्वारा सूचना में परिवर्तित किया जा सकता है।
नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर के स्विच ऑफ हो जाने पर किस प्रकार की मेमोरी का डाटा या कंटेंट समाप्त हो जाता है। रोम, रैम, कैचे या फिर डायनेमिक। तो कंप्यूटर के स्विच ऑफ हो जाने पर किस प्रकार की मेमोरी का डाटा समाप्त हो जाता है, और ये हो जाता है रैम का। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसॉलिसिटेड अनअधिकृत ईमेल को हम क्या कहते हैं। फ्लैमिंग, स्पैम, इनबॉक्स, अनवांटेड मेल्स। तो इसे हम कहते हैं स्पैम। आपने देखा होगा कुछ मेल जो आपके पास आते हैं वो आपके इनबॉक्स में ना आकर एक अलग फोल्डर होता है उसमें चले जाते हैं, तो उनको स्पैम कहते हैं। अनसॉलिसिटेड अनअधिकृत ईमेल, तो उन्हें हम स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के टर्न ऑफ हो जाने पर कंटेंट समाप्त हो जाता है। इनपुट, स्टोरेज, मेमोरी या आउटपुट का। तो कंप्यूटर के टर्न ऑफ हो जाने पर, और यहाँ पर है ऑप्शन सी मेमोरी। नेक्स्ट है आदेशों या कमांड्स को निष्पादित करने की प्रक्रिया। एग्जीक्यूटिव, फेचिंग, स्टोरिंग या फिर डिकोडिंग, और इसे कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव आदेशों या कमांड्स को निष्पादित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल से तात्पर्य लिया गया है। माउस, लोगो, कर्सर या पॉइंटर से। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल से तात्पर्य है, और ये लिया गया है कर्सर से। तो जो आप ये देख रहे होंगे एक तीर का निशान जो इधर उधर आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो यही है कर्सर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें ये पी है, तो इसका मतलब क्या है। प्रोसेसर, प्रोसेस, प्रोसेसिंग या प्रोसेस्ड। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ये ऑप्शन सी वाला है। प्रोसेसिंग से पी का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के किस हिस्से का प्रयोग समन गणना एवं तुलना के लिए किया जाता है। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट सीयू जिसे कह देते हैं, डिस्क यूनिट या मॉडेम का। तो किस हिस्से का प्रयोग समगणना में तुलना करने के लिए किया जाता है, और ये है ऑप्शन ए वाला, ए एल और यू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है सीडी का जो पूर्ण रूप इनमें से क्या है, या आप कह सकते हैं फुल फॉर्म। कॉम्पैक्ट डिस्क, कोड डिस्क, कॉम्पैक्ट ड्राइव या चिप डिस्क। तो सीडी का जो पूरा नाम ये है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है व्यू। एक्सेल में एक डिफ़ॉल्ट व्यू है, वर्क, नॉर्मल, ऑटो या फिर रोमन। तो व्यू एक्सेल में एक डिफ़ॉल्ट व्यू इनमें कौन सा है, और इनमें से जो है ये ऑप्शन बी वाला है, नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की एक प्रक्रिया है। अलॉटिंग, क्रैशिंग, फॉर्मिंग या ट्रैकिंग। तो डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की प्रक्रिया, और इसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिस्टम का मुख्य या मेन सर्किट बोर्ड। कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, रैम या माइक्रो प्रोसेसर। तो सिस्टम का मुख्य अर्थात मेन सर्किट बोर्ड है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो ये मदरबोर्ड है जिस पर आपके सभी जो बटन हैं वो लगे होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाओं से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग करता है। बाइनरी नंबरों का, ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल का। तो कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाओं से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने के लिए, और ये करता है बाइनरी का। तो ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में कौन सा एक मालवेयर नहीं है। वार्म, वायरस, स्पाईवेयर या ये सभी। तो यहाँ पर एक मालवेयर नहीं है, और ये है ऑप्शन डी वाले। तो ये सभी क्या है, एक वायरस जो है उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर फाइल नेम फाइल में समाहित इसके इनकोडेड फाइल फॉर्मेट कंटेंट या यूजेज को दर्शाता है।
सामान्यतः किसको डॉट या स्पेस द्वारा फाइल नेम से अलग किया जाता है? फाइल एक्सटेंशन, फाइल कोड, फाइल लॉग या फाइल वर्जन। और इनमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा, तो इन्हें फाइल एक्सटेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी या डाटाबेस के अंतर्गत क्रिएट की गई एक स्थिति जिसमें एक समान डाटा को दो भिन्न स्थानों पर रखा जाता है। डाटा रिड्यूंडेंसी, डाटा इनकैप्सुलेशन, नॉर्मलाइजेशन या फिर हाइडिंग। तो डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी या डाटाबेस के अंतर्गत क्रिएट की गई एक स्थिति जिसमें एक समान डाटा को दो भिन्न स्थानों पर रखा जाता है, और इसे हम कहेंगे ऑप्शन ए वाला, डाटा रिड्यूंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से भी एक डिवाइस है जो इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंडराइटिंग और किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल प्रकाशीय रूप से स्कैन करता है और उसे डिजिटल इमेज में परिवर्तित कर देता है। स्कैनर, लाइट पेन, प्रिंटर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो इसे हम स्कैनर कहते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जो इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंडराइटिंग और किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल रूप में स्कैन करता है और इसे डिजिटल इमेज में बदल देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स की पहचान करता है जहां ईमेल भेजा जा सकता है? ईमेल एड्रेस, एनवेलप स्टफर, आउटलुक एक्सप्रेस या इनबॉक्स। तो इनमें से कौन जो नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स की पहचान करता है जहां ईमेल भेजा जाता है? और इसे जो हम कहेंगे ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट है, वीडियो और गेम में बड़े पैमाने पर किसका प्रयोग किया जाता है? होम कंप्यूटर्स में इसका प्रयोग मुख्य रूप से गेम कंट्रोलर के रूप में किया जाता है, जॉयस्टिक्स, माउस, टच पैड या टच स्क्रीन। और ये होता है जॉयस्टिक्स, जो आप गेम खेलने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन स्टोर करने पर एक रिसोर्स है जो सामान्यतः स्थायी स्टोरेज के प्रकार पर आधारित होता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए उपलब्ध रहता है। फाइल, रैम, डाटा या रोम। तो इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक रिसोर्स है और ये है फाइल। तो फाइल एक इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक रिसोर्स है जो सामान्यतः स्थायी स्टोरेज के प्रकार पर आधारित होता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए उपलब्ध रहता है। तो ये तो थे हमारे यहाँ पर आपके कंप्यूटर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब जो हम यहाँ पर आपके जो इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्रामर, उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपके जो एडजेक्टिव जो उनसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्वेश्चन है उनको चेक करने वाले हैं। तो जिसमें हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स, नो एरर। तो एरर है यहाँ पर, वो आपने इसमें बताना है कौन से वाला है। और यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो हमारा ऑप्शन जो है बी वाला ये माना गया है। अब इस बी वाले में यहाँ पर कहाँ पर एरर है? इसमें अगर देखें तो यहाँ पर एक वर्ड आया है देन, ये देन, ये तो देन के स्थान पर यहाँ पर क्या है, टू जो है उसका प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, पीरियर जो होता है इनके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस, नो एरर। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला। अब जो बी वाला यहाँ पर इसमें क्यों है, यहाँ पर भी एक वर्ड आया है मोर। इस मोर का जो प्रयोग है वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये देख सकते हैं बिगर एक कंपैरेटिव डिग्री है और डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसी कारण से ये मोर जो है यहाँ पर इसमें नहीं होगा। जैसे आपने गुड, बेटर, बेस्ट जो होता है तो ऐसे। नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर ही हैड रीड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द नॉवल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग, नो एरर। तो इसमें यहाँ पर कहाँ पर है, इसको अगर देखें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला। अब इस ए वाले में कहाँ पर है, तो यहाँ पर द 2 फर्स्ट आया है, द 2 फर्स्ट।
तो इनके स्थान पर द फर्स्ट टू ये होना चाहिए था। द ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, द फर्स्ट टू का प्रयोग होगा, क्योंकि ऑर्डिनल्स का प्रयोग होता है और बाद में कार्डिनल्स का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये बनेगा द फर्स्ट टू। नेक्स्ट है द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर द ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन, नो एरर। तो यहाँ पर इनमें कौन सी में है, और यहाँ पर इनमें जो आया है हमारा ये ऑप्शन सी वाला है। अब जो ये सी वाला है इसमें कहाँ पर है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक दिखाई देगा देन। तो देन के स्थान पर जो है यहाँ पर भी टू जो है उसका प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि तुलना यदि दो नाउन के बीच हो तो प्रेफर के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज रस्ट देन डिस्टोरेशन कैन नॉट बी करेक्ट द अदर कनेक्ट लेंसेज और ग्लासेस, या फिर नो एरर। और इसको देखें तो यहाँ पर हमारा जो एरर जो है ये ऑप्शन ए वाले में है। अब इस ए वाले में कहाँ पर है, इसमें यहाँ पर एक शब्द आया है और रोस्ट है, रोस्ट जो आया है इसके स्थान पर BAD बैड, इसका जो है यहाँ पर प्रयोग होगा, क्योंकि एक ही वस्तु या व्यक्ति के लिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रीवेस्टेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन द कंज्यूमर्स बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी, नो एरर। तो यहाँ पर जो आपने इसमें बताना है, तो इसको देखें तो इसमें कहाँ पर है, इसमें है ऑप्शन ए वाले में। अब ये जो ऑप्शन ए है इसमें क्यों है, यहाँ पर आपको एक वर्ड इसमें दिखाई देगा मोस्ट, तो मोस्ट जो है इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यूनिक, सुप्रीम, परफेक्ट, आइडियल, एक्सट्रीम आदि का न तो कंपैरेटिव बनाया जाता है और न ही सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो ये मोस्ट जो है यहाँ पर इसका ये वाला माना गया है। नेक्स्ट है हमारा सम पीपल गेट यूज ऑफ चेंज वेरी इजीली देन अदर्स डू, नो एरर। इसको अगर देखें तो यहाँ पर जो एरर है ये हमारा ऑप्शन बी वाले में है। अब जो यहाँ पर बी वाला है ये क्यों है, इसमें देखें तो यहाँ पर एक वर्ड आया है वेरी, वेरी के स्थान पर यहाँ पर मोर जो है इसका प्रयोग होगा, क्योंकि देन के प्रयोग से हमें यह पता चलता है कि वाक्य है कंपैरेटिव का है। तो इसी कारण से यहाँ पर क्या है, ये वेरी के स्थान पर मोर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ आवर विलेज, नो एरर। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है। अब इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर भी एक वर्ड जो इसमें आया है ब्यूटीफुल, ये तो इसके स्थान पर मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल जाइए आएगा, क्योंकि कंपैरिजन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, गांव से है, गांव की जितनी भी लड़कियां उनसे, इसलिए जो है यहाँ पर ये सुपरलेटिव जो डिग्री है उसका प्रयोग होगा, क्योंकि अगर दो में होता तो ये मोर आ जाता, तो ये ज़्यादा है, पूरे गांव की में से एक है, तो ये मोस्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है दिलीप्स परफॉर्मेंस इन द फिल्म्स वाज वर्स देन अमित's बट वाज नॉट एज बैड एज विनोद्स, नो एरर। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर है हमारा ऑप्शन बी वाला। अब ये बी वाले में कहाँ पर है, यहाँ पर भी एक शब्द आया है ये रोस्ट वाला, तो इसके स्थान पर जो है वॉर्स जो है इसका प्रयोग होगा, WORSE, इसका यहाँ पर प्रयोग होगा, क्योंकि कंपैरिजन दिलीप और अमित ये दो ही कैंडिडेट हैं, यहाँ पर दिलीप है और अमित है, जब दो के बीच में हो तो ये जो सेकंड वाली जो होती है डिग्री उसका प्रयोग होता है।
अगर 2 से ज़्यादा हो तो ये फिर उससे दूसरी वाली जो डिग्री है सुपरलेटिव वाली उसका प्रयोग होता है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर ये वर्स जायज का आएगा। नेक्स्ट है सचिन इज द बेस्ट ए प्लेयर दैट ही वुड बी certainly included in the team, no error। तो इसमें भी देखें तो ऑप्शन ए वाला जो है इसी में है। अब जो ए वाला है यहाँ पर क्यों है, सचिन इज सो बेस्ट ए प्लेयर दैट ही वुड बी certainly included in the team। तो यहाँ पर एक जो वर्ड आया है बेस्ट, ये वाला। अब इस बेस्ट के स्थान पर जो है यहाँ पर गुड जो है उसका प्रयोग होगा, क्योंकि सो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री और एज का प्रयोग किया जाता है। ये सो जो है तो इसी कारण से बेस्ट के स्थान पर गुड का प्रयोग होगा, क्योंकि जो सो एज है इसके साथ पॉजिटिव डिग्री तथा एज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ही हैज़ ए स्कीम ऑफ हिज ओवन विच ही थिंक्स प्रेफरेबल दैन दैट ऑफ एनी अदर पर्सन्स, नो एरर। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पर भी जो हमारा ऑप्शन बी जो है ये रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इसी में है, और यहाँ पर किस कारण से है इसको देखें तो यहाँ पर भी जो है देन आया है। अब जो यहाँ पर इसमें देन है, इस देन के स्थान पर टू जो है उसका प्रयोग होगा, क्योंकि प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रेफरेबल जो है इसके बाद टू जो है इसका प्रयोग किया जाता है, इसी कारण से यहाँ पर ये देन जो है इसके स्थान पर टू जो है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है सिंपलेस्ट सॉल्यूशन दैट हिज एक्सपेंसिव मेथड विच यू आर सजेशन शुड बी फाउंड आउट, नो एरर। तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो इनमें जो है ऑप्शन ए वाला जो है इसमें है, और यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर जो आपको एक ये वर्ड दिखाई देगा सिंपलेस्ट, तो इसके स्थान पर जो है ये ई आर होना चाहिए था, सिंपलर जिसे कह देते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर पार्ट बी जो है इसमें देन के प्रयोग से हमें ये पता लगा कि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का है, मतलब यहाँ पर दो ही कैंडिडेट हैं, तो इसी कारण से यहाँ पर ये सुपरलेटिव जायज की जगह कंपैरेटिव जो है उसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, नो एरर। तो इसको भी देखें तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन ए वाला है इसी में ही है। अब यहाँ पर इसमें क्यों है, तो यहाँ पर भी आपको वर्ड दिखाई देगा द मोस्ट, तो द मोस्ट जो इसके स्थान पर ए का प्रयोग होगा, क्योंकि यूनिक परफेक्ट यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, मेजर आदि का न तो कोई कंपैरेटिव बनाया जाता है और न ही सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर ए ये रहेगा, क्योंकि यूनिक जो है अपने आप में ही पूर्ण है। नेक्स्ट है इन आवर एरिया द जर्नी बाय बस ही इज क्विक एंड सेफ देन बाय ट्रेन, नो एरर। तो इसको देखें तो इसमें यहाँ पर कौन सा वर्ड गलत आया है, इसमें भी देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो हमारा रहेगा। अब जो बी वाला है इसमें क्या कहाँ पर है, इसमें जो आपको एक वर्ड दिखाई देगा ये क्विक वाला, क्विक एंड सेफ, ये आपको दिखाई देगा। इसके स्थान पर यहाँ पर जो क्विक है ये इसके आगे ई आर का प्रयोग होगा, क्विकर एंड सेफर, ई आर, तो क्विकर एंड सेफर का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर जर्नी बाय बस तथा जर्नी बाय ट्रेन के बीच तुलना है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रेन और बस इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर तुलना हो रही है, तो इसी कारण से यहाँ पर कंपैरेटिव जो है उसका प्रयोग होगा। तो इसी कारण से ये क्विकर और एंड सेफर ये आएगा। नेक्स्ट है सम ऑफ द मोर बेस्ट प्रिजर्व फॉर कोलम्बियन चीफ ड्वेलिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आर लोकेटेड एंड द मेसा वर्द नेशनल पार्क कोलोराडो, नो एरर। और इसको देखें तो यहाँ पर इसमें कौन से में है, तो यहाँ पर जो हमारा रहेगा ये ऑप्शन ए वाला है,
अब जो यहाँ पर ए वाला है इसमें कहाँ क्यों है, इसमें भी जो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिखाई देगा मोर, तो यहाँ पर जो मोर है इसका जो प्रयोग है यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मोर मोस्ट का जो प्रयोग है ये कंपैरेटिव में होता है या फिर सुपरलेटिव डिग्री के पहले नहीं होता है। तो ये मोर जो है इसी कारण से यहाँ पर इसमें एरर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की यहाँ पर आपके जो सीईटी या फिर केवीएस या फिर आप कह सकते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।